जय श्री राधे कृष्ण सभी को। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे कान्हा जी के परिवार में। एक बार कहना चाहूँगी कि जिसने हमारा ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ वो राइट साइड में दिए हुए सब्सक्राइब वाले लाल बटन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो डाली जाए आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको देख सकें। थैंक यू। आज हम बात करेंगे बांके बिहारी मंदिर के बारे में। कृष्ण जी का बांके बिहारी मंदिर, जो कि वृंदावन का हृदय है, सबसे पुराना है। बहुत से लोगों की बहुत बहुत आस्था है उस मंदिर में, और साक्षात बांके बिहारी जी वहाँ पे विराजित हैं। तो वो बांके बिहारी जी का विग्रह किस प्रकार प्रकट हुआ, उसके बारे में हम बात करते हैं। प्रभु के एक अनन्य भक्त थे हरिदास स्वामी जी। हरिदास जी दिन रात राधा कृष्ण जी का भजन किया करते थे। वो इतना भजन करते थे कि मंत्रमुग्ध हो जाते थे। आस पास दीन दुनिया में क्या हो रहा है उनको कुछ भी पता नहीं चलता था, और उनकी दिनचर्या सुबह होते ही शुरू हो जाती थी, और भजन वो जोर जोर से करते थे। उनसे एक बार किसी ने पूछा कि सब लोग मन में भजन करते हैं, नाम लेते हैं, आप हरि नाम जोर जोर से लेते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं हरि नाम जोर जोर से इसलिए लेता हूँ कि इसको जो भी पशु पक्षी जीव जो भी सुनेगा वो हरि का नाम सुनने से ही तर जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं हरि भजन जब भी करूँ उसको मेरे आसपास के और भी सभी प्राणी सुने, ताकि उनका भी उद्धार हो। ऐसा भाव रखते थे हरिदास स्वामी जी महाराज। निधि वन में बैठ के वो प्रभु का ध्यान करते थे। वो इतना इतना प्रभु का ध्यान करते थे, इतने मंत्रमुग्ध हो जाते थे कि कृष्ण भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते थे। ऐसा बहुत बार हुआ, और उन्होंने कई बार बहुत से भक्तों को, अपने शिष्यों को बताया। एक बार की बात है कि उनके शिष्य उनसे कहने लगे, गुरुजी, आपने भगवान कृष्ण का बहुत बार दर्शन किया है, कृपा करके एक बार हमें भी उनका दर्शन करा दीजिए ना। हरिदास जी अपने भजन कीर्तन में लग गए। राधा कृष्ण का नाम जपते 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 एकदम उनकी वाणी में परिवर्तन हो गया। बाद में उन्होंने बताया कि जब वे प्रभु के भजन में लीन हो गए थे तो राधा कृष्ण दोनों उनके सामने प्रकट हो गए, और भगवान जी ने बोला कि हरिदास जी, हम आपकी भक्ति से इतने प्रसन्न हैं कि हम आपके पास ही रहना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी हरिदास जी के पास रहने के लिए बोल रहे हैं। सोचो, उस भक्त की भक्ति में कितनी शक्ति, कितनी अपार शक्ति थी कि भगवान स्वयं उसके सामने आके बोल रहे हैं कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो हरिदास जी ने बड़े भोलेपन से कहा, हे प्रभु, आपकी लंगोटिया तो मैं बदल दूंगा, परंतु राधा रानी का श्रृंगार मैं कैसे करूंगा। उनकी बात सुन के भगवान हंस पड़े और बोले, ठीक है, आप इस बात की चिंता ना कीजिए। राधा रानी दोनों एक होके एक मूर्ति में समा गए, और उनके सामने एक विग्रह प्रकट हो गया। राधा रानी दोनों उस विग्रह में समा गए। वही विग्रह बांके बिहारी जी का विग्रह है, जो आज वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में स्थापित है। इस प्रकार बांके बिहारी जी और राधा जी, बांके बिहारी जी की मूर्ति में राधा जी और कृष्ण जी दोनों जी ही साक्षात रूप से हैं। पहले ये मूर्ति निधि वन में प्रकट हुई थी, परंतु कुछ समय बाद मंदिर बनवा के उसकी स्थापना मंदिर में कर दी गई। और इस मंदिर की बहुत बहुत महानता है। जो सच्चे दिल से यहाँ पे बांके बिहारी जी से कुछ भी मांगता है वो वाक्य में ही प्राप्त करता है। बोलो श्री राधा कृष्ण की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय।